एक समय था जब बंगाल में सिर्फ एक नाम गूंजता था, दीदी। लेकिन 2026 के चुनाव ने ऐसा राजनीतिक भूचाल ला दिया जिसने पूरे देश को हिला दिया। क्या ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो रही है या ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे बंगाल में ममता बनर्जी की हार के पीछे की पूरी कहानी। 2011 में जब ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को खत्म किया, तब बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल गई। उन्होंने खुद को गरीबों की नेता और बंगाल की बेटी के रूप में पेश किया। ग्रामीण योजनाएं, महिलाओं के लिए स्कीम, अल्पसंख्यक वोट बैंक और मजबूत ग्राउंड नेटवर्क, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद धीरे धीरे जनता के बीच सवाल उठने लगे। हर सरकार के खिलाफ समय के साथ नाराजगी बढ़ती है। बंगाल में भी यही हुआ। लोगों के बीच बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और स्थानीय नेताओं की दबंगई जैसे मुद्दे चर्चा में आने लगे। 2026 के चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर बना एंटी इनकम्बेंसी। द इकोनॉमिक टाइम्स +2 कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती थी। उच्च मतदान प्रतिशत को भी राजनीतिक गुस्से का संकेत माना गया। चुनाव के दौरान टीएमसी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शिक्षक भर्ती घोटाला, स्थानीय स्तर पर रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दे विपक्ष लगातार उठाता रहा। बीजेपी ने इसे अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना लिया। उनका दावा था कि बंगाल में कट मनी कल्चर बढ़ चुका है। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन जनता के एक हिस्से पर इसका असर जरूर पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में कई सालों से अपनी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी थी। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और बूथ स्तर पर मजबूत संगठन के जरिए बीजेपी ने गांव-गांव तक पहुंच बनाई। विशेषकर उत्तर बंगाल और सीमा क्षेत्रों में बीजेपी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 2026 चुनाव का सबसे विवादित मुद्दा बना SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लाखों वोटरों के नाम हटाने का आरोप लगा। टीएमसी ने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है और असली वोटरों को हटाया जा रहा है। वहीं बीजेपी और चुनाव आयोग ने इसे फर्जी वोट। चुनाव हारने के बाद टीएमसी के अंदर भी टूट की खबरें आने लगी। कुछ विधायक ममता बनर्जी की मीटिंग में नहीं पहुंचे। रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा था। डी टाइम्स ऑफ इंडिया, राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है इमेज का कमजोर पड़ना। जो नेता कभी अजेय लगता था, अगर जनता उसे बदलने लायक समझने लगे तो राजनीति तेजी से बदलती है। कुछ विश्लेषकों का राजनीति में कभी कुछ स्थायी नहीं होता। आज हार है, कल वापसी भी हो सकती है। ममता बनर्जी पहले भी कई बार संघर्ष से वापस लौटी हैं, लेकिन 2026 का चुनाव साफ संकेत देता है कि बंगाल की राजनीति अब बदल रही है। सत्ता हमेशा स्थायी नहीं होती। जनता का मूड बदलते देर नहीं लगती। और बंगाल भारत की वो जमीन है जहां राजनीति हर चुनाव में नया इतिहास लिखती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या दीदी फिर वापसी करेंगी या बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है?